गाइस, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023। इसके चैप्टर हम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक के माध्यम से। एक्ट नंबर 45 है, कितने चैप्टर हैं 20 है, कितने सेक्शन है 358 है, बिल नंबर क्या है 121 है। चैप्टर 1 को कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले प्रीलिमिनरी है तो प्री सबसे पहले हम क्या देते हैं? प्री देते हैं। तो प्रीलिमिनरी हट कहते हैं। आप एक्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहला चैप्टर उसका या तो इंट्रोडक्शन लिखा होता है या प्रीलिमिनरी रखा होता है, तो ये तो आपको याद रहेगा। तो ये सेक्शन कहाँ से? 1 से 3। प्री में कितने कहते अल्फ़ाबेट आते हैं? 3, तो 1 से 3 प्रीलिमिनरी हो गया। अब आइए प्रीलिमिनरी की बात क्या हुआ? पी से प्रीलिमिनरी। सेकंड भी चैप्टर पी से क्या है? पनिशमेंट। जो चैप्टर सेकंड है वो पनिशमेंट 4 से 13 तक, 4 से 13 तक क्या है? पनिशमेंट है, आपका पनिश किया गया है। अब आप उसका बचाव भी लोगे। तो चैप्टर 3 क्या है? जनरल एक्सेप्शन है। तो जनरल एक्सेप्शन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया है। जो ये शुरू होता है 14 से 44 और ये 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो 2 भाग क्या हैं? एक तो आपका पहला जो डिवाइड किया है 14 से 33 जनरल एक्सेप्शन है, और दूसरा 34 से 44 तो प्राइवेट डिफेंस है। 14 से 33 जो है जनरल एक्सेप्शन है, 14 से 33, और 34 से 44 तो 34 की लास्ट में क्या आता है? 4 आता है, 44 की लास्ट में क्या आता है? 4 आता है। तो प्राइवेट डिफेंस कहते हैं 34 से 44 तक। अब आइए चैप्टर 4 अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। 45 से 62 तक कहते हैं अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट को चारों को एक साथ ला दिया गया है। तो चैप्टर 4 जो है वो क्या है? अबेटमेंट। चैप्टर 4 पहले आपने क्या किया? जब आपको बचाव लिया तो आपने क्या कर दिया? अबेटमेंट कर दिया, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर दिया, अटेम्प्ट कर दिया। अबेट कहते हैं, अबेट में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 4 हैं, तो चैप्टर 4 अबेटमेंट। तो अबेटमेंट याद रहेगा, तो उसके साथ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी जोड़ा है और अटेम्प्ट भी, तीनों को एक साथ ला दिया है। 45 से 62। 45 क्या है? 45 से 60 अबेटमेंट है। अगर 45 से 60 आपको अबेटमेंट याद हो गया है तो 61 क्या है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। 62 कहते हैं अटेम्प्ट की पनिशमेंट है। जिसका अटेम्प्ट नहीं दिया होगा उसको कहाँ पनिशमेंट लिखेगी? अगर वो किसी ऑफेंस का अटेम्प्ट करता है तो 62 के तहत उसे पनिशमेंट मिलेगी। चैप्टर 5 आइए, किससे रिलेटेड है? वुमेन से रिलेटेड है। ऑफेंस आप क्या कर रहे हैं? आप अबेटमेंट के बाद औरतों के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है। क्या ऑफेंस कहते हैं? अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? 5। तो चैप्टर 5 में 5 जो है वुमेन में 5 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो 5 हो गया। चाइल्ड में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? चाइल्ड में भी 5 है, तो औरतों के खिलाफ और बच्चों के खिलाफ ऑफेंस। तो 63 से कहाँ तक गया है? 99 तक। 63 से 99 तक, क्योंकि 62 जो था अटेम्प्ट था, 63 से क्या हो गया है आपका? कहते हैं जो है ऑफेंस, औरतों के खिलाफ ऑफेंस शुरू हुआ है। तो इसमें कितने भागों में डिवाइड कर दिया? ये 4। सेक्सुअल ऑफेंस, क्रिमिनल फोर्स, असॉल्ट कहते हैं ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज कॉजिंग मिसकैरेज, और एक और है ऑफेंस अगेंस्ट चाइल्ड। 5 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। ठीक जो है, और सेक्सुअल ऑफेंस कहाँ से? 63 से 73 तक। जो सेक्सुअल ऑफेंस है 63 से 63, 73, 6 के बाद क्या आता है? 7 और 3। तो 73 जो है वो क्या है? प्रिंटिंग, और ये जो है 72 तक है सेक्सुअल ऑफेंस। लेकिन लास्ट वन जो सेक्शन है 73 है, जो जिसमें ये दिया गया है कि अगर आप कोई चीज़ प्रिंट करते हो या पब्लिश करते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट, उसकी प्रोसीडिंग को तो आपको पनिशमेंट होगी, वो 73 कहता है। नाउ कहते हैं क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट किस में दिया हुआ है? 74 से 79 तक। ऑफेंस आप कर रहे हो कहते हैं किसके खिलाफ? क्या आपने क्रिमिनल फोर्स किया, फिर उसके बाद कहते हैं मैरिज, कहते हैं शादी करने के लिए फोर्स कर रहे हो, 80 से 87 तक। मिस कैरेज, अगर हम कैरेज में देखें कितने अल्फ़ाबेट आते हैं? 8 आते हैं, तो 88 क्या हो गया? मिस कैरेज 92 तक। अब चाइल्ड के 93 से चाइल्ड 93 से सी कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। अगर अल्फ़ाबेटिकल देखें ABC तो चाइल्ड 3, सी जो होता है तीसरे नंबर पे आता है, तो 93 से 99 तक। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। अब आपके ऑफेंस अगेंस्ट क्या हुआ? ऑफेंस अगेंस्ट आपने वुमेन के खिलाफ किया 5 में और चाइल्ड के खिलाफ। अब आइए ह्यूमन बीइंग के खिलाफ ऑफेंस करेंगे। अब ह्यूमन बीइंग के खिलाफ ऑफेंस हो रहा है, सिर्फ ये ट्रिक के माध्यम से आप याद कर रहे हैं, इसे अदरवाइज मत लीजिएगा। 100 से 146 तक। 100 से कहाँ तक जा रहा है? 146। चैप्टर 6 ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। पहला है क्या है? इसको भी कितने भागों में डिवाइड किया है? इसको भी 5 भाग में डिवाइड किया है। इसको ऑफेंस अफेक्टिंग लाइफ, लाइफ पे अफेक्ट कहाँ से कर रहे हैं? 100 से 113 तक। फिर आपने क्या किया? लाइफ पे अफेक्ट किया, फिर कहते हैं आपने उसको ग्रीवियस हर्ट दिया, मतलब आपने कोई धारदार वेपन यूज़ किया है। ग्रीवियस हर्ट किया, कोई ऐसा वेपन यूज़ किया है, कोई ऐसा धारदार चीज़ यूज़ की है। क्या किया है? अगर वो व्यक्ति जैसे मर गया तो
तो कहते जब उसकी रिपोर्ट आई, कहा उसमें क्या लिखा कि इस पे 114 से 125 कहते वार किए गए हैं चाकू से, तो 114 से 125 हर्ड है। तो ऐसे ही याद रखिएगा ट्रिक के माध्यम से। उसके बाद आपने क्या किया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन किया, 126 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट और 127 रॉन्गफुल 126 रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और 127 क्या है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। पहले क्या है, रिस्ट्रेन किया है, फिर आपने कन्फाइन किया है उसको, ठीक। 126 क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, 127 रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रिस्ट्रेन और कन्फाइनमेंट। फिर क्रिमिनल फोर्स किया उसके साथ, फिर असॉल्ट कर दिया 128 और 136, 128 136 क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट, किडनैपिंग, एब्डक्शन, स्लेवरी और कहते फोर्स लेबर एक साथ ला दिया गया। 137 से 146, 13 14 और 7 और 6, 137 13 के बाद क्या आता है, 14 आता है, 7 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 137 से 146। अब आइए चैप्टर 7 में क्या किया, अभी आपने ह्यूमन बीइंग के खिलाफ किया था, आप क्या करें, स्टेट के खिलाफ कर रहे हैं। 147 से 158 तक, 140 14 15 7 8, 14 15 7 8 ऐसे याद रखिएगा सेक्शन, 14 15 7 8 स्टेट, 14 15 7 8 स्टेट, 14 14 7 कहते 147 158 147 158। अब उसके बाद आपने किसके खिलाफ किया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, 159 168 159 168 159 168 कहते, ठीक ना, 159 168। उसके बाद आप क्या हुआ, आपने क्या किया, इलेक्शन में खड़े हुए, 9 में आप इलेक्शन में खड़े हुए, 169 से 177, इलेक्शन में 2 ही आते हैं और कहते 177 है, तो 177 169। फिर आपने क्या, इलेक्शन जब में खड़े हुए तो आपको पैसे चाहिए, आपने क्या किया, कूट रचना कर दी, बैंक कहते नोट कहते गवर्नमेंट स्टैम्प उसकी चोरी की है, करेंसी नोट्स कहते वो किए आपने, क्या है, करेंसी नोट्स बनाए, कॉइन बनाए, बैंक नोट्स किए, गवर्नमेंट स्टैम्प, इन सब ये सब चीज़ आपने कहते ये सब चीज़ की है। तो चैप्टर 10 क्या है, इलेक्शन में खड़े होने के लिए आपने क्या क्या किया है, ठीक ना, किस किस चीज़ की आपने कूट रचना की है। तो चैप्टर 10 क्या हुआ, 178 से 188, 178 8 लास्ट में और 188 में 8 लास्ट में, तो 178 से 188 क्या कहते हैं, आगाज़ तो कर अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। तो आगाज़ कीजिए, मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत खुद ही आपका आगाज़ लिखेगी। लास्ट जो है इसमें, अभी तो आगे बाकी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे जो रह गए हैं, जो चैप्टर्स रह गए हैं वो मैं ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगी। चैप्टर 11 क्या है, फिर आपने क्या किया, किसके खिलाफ ऑफेंस कर दिया, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ ऑफेंस किया, 189 से 197 पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, 18 19 और 9 7, 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 18 19 189 197 189 197, राइट। तो इसको याद करिएगा ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने कोई ट्रिक बनाई है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मुझे भेज दीजिए, मैंने ऐसे याद किया है। आपने कोई ट्रिक बनाई है तो आप मुझे भेज दीजिए, मैं याद कर लूँगी। यकीन मानो, जो लोग टूटे होते हैं ना, नहीं हो रहा होता है और दोबारा से कोशिश करते हैं, उनका कमबैक बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होता है। तो ऐसी मेहनत कीजिए, अगर आप टूट भी चुके हैं ना, कोई बात नहीं, दोबारा से उठिए, दोबारा से मेहनत कीजिए। कैसे वो चीज़ आपको हासिल नहीं होती, कहते ना कि कोई चीज़ पे बार बार कहते उस चीज़ को बार बार करते जाइए, बार बार करते जाइए, तो एक दिन वो रंग लाती है। जैसे आप सिल देखा है ना, उस पर आप कोई चीज़ घिसिए, कोई पत्थर है उस पर रस्सी घिसते रहिए तो उस पर भी निशान छोड़ जाता है। तो आप याद कीजिए ना, जो चीज़ आपको नहीं हो रही है उसकी कोशिश कीजिए, हार मत मानिए, हार मानने से कुछ भी नहीं होगा, कोई कुछ नहीं देगा, आप अपने को खुद अपना आउटपुट खुद देंगे, ठीक ना। तो प्लीज़ हार्ड वर्क कीजिए और मेहनत कीजिए, कल यही आपका हार्ड वर्क, यही आपकी मेहनत आपको बहुत आगे ले जाएगी। गुड बाय, टेक केयर।